स्वागत। आज हम फ्रांस के मशहूर शहर कांस में 2013 में हुई एक ऐसी चोरी की पड़ताल कर रहे हैं जो मतलब किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। बिल्कुल। कार्ल्टन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से $103 मिलियन की ज्वेलरी गायब। वो भी दिन दहाड़े। हाँ ये फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी मानी जाती है। जी हाँ, सबसे बड़ी। हमारे पास इस पर जो भी सार्वजनिक जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, आज हम उसी के आधार पर इस हैरत अंगेज वारदात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर ये हुआ कैसे, क्या लूटा गया और ये आज तक एक रहस्य क्यों है। सही बात है। जरा सोचिए, भरी दोपहर एक अकेला लुटेरा आता है और मिनटों में करोड़ों का माल लेकर गायब। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, तारीख थी 28 जुलाई 2013। रविवार का दिन था, दोपहर का वक्त और जगह थी कांस का वो बेहद मशहूर आइकॉनिक कार्ल्टन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। हाँ, बहुत फेमस होटल है वो। वहीं पर लेवीव डायमंड हाउस, जो कि बहुत बड़ा नाम है डायमंड्स की दुनिया में, उनकी एक खास प्रदर्शनी चल रही थी। नाम था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमंड्स। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमंड्स, नाम से ही लग रहा है कि कीमती चीजें होंगी। हाँ, मतलब दुनिया के कुछ सबसे नायाब और बेशकीमती हीरे जवाहरात वहां रखे गए थे। तो जाहिर है उम्मीद की जाती है कि सुरक्षा भी उतनी ही तगड़ी होगी। लेकिन शायद वहीं कुछ गड़बड़ हुई, क्योंकि कहानी तो कुछ और कहती है। करीब 11:30 बजे की बात है ना? हाँ, लगभग 11:30 बजे एक अकेला आदमी, चेहरा उसका कैप और स्कार्फ से ढका हुआ था, हाथ में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, और वो बड़े आराम से एक फ्रेंच दरवाजे से सीधे प्रदर्शनी हॉल में घुस गया। अरे, और वहां सिक्योरिटी, कितने लोग थे उस समय? देखिए यही हैरानी की बात है। वहां सिर्फ 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, 2 सेल्स स्टाफ के लोग और एक मैनेजर, बस। सिर्फ 3 गार्ड? इतनी बड़ी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शनी के लिए? ये थोड़ा अरीब नहीं? ये सवाल तो खैर बाद में जांच में भी उठा। और जो बात इसे और भी अविश्वसनीय बनाती है, वो है उसकी रफ्तार। रफ्तार? कितनी देर लगी उसे? महज 60 सेकंड। आप सोच सकती हैं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर उस अकेले शख्स ने एक ब्रीफकेस और एक छोटे डिब्बे में लगभग 72 ज्वेलरी आइटम्स भर लिए। 1 मिनट में 72 आइटम? हाँ, और उनमें से 34 तो मतलब असाधारण रूप से कीमती रत्न थे, रेयर पीसेस। कुछ हड़बड़ी में नीचे भी गिर गए थे, जिन्हें वो छोड़कर ही भाग गया। सिर्फ 1 मिनट में करोड़ों की लूट! ये तो मतलब दिमाग घूम जाता है सुनकर। और फिर वो भागा कैसे? पकड़ा नहीं गया? नहीं, वो उसी दरवाजे से बाहर निकला और पास में ही जो मशहूर क्रॉजेट सड़क है, उधर पैदल ही भाग गया। पैदल? कोई गाड़ी वाड़ी नहीं? पुलिस का अंदाजा तो यही था कि शायद सड़क पर कोई गाड़ी या कोई साथी उसका इंतजार कर रहा होगा, ताकि वो भीड़ में आसानी से गायब हो सके। अच्छा, और ये जो रकम है 103 मिलियन यूरोज, ये शुरुआत से पता थी? नहीं, शुरू में जो खबरें आईं उसमें चोरी की कीमत करीब 40 मिलियन बताई गई थी। लेकिन जब लिविव डायमंड हाउस ने पूरी गिनती की, तब जाकर असली आंकड़ा सामने आया, पूरे 103 मिलियन यूरो। 103 मिलियन यूरो? उस समय के हिसाब से तो डॉलर में और भी ज्यादा होंगे। हाँ, करीब 136 मिलियन डॉलर्स। और इसी रकम ने इसे फ्रांस की अब तक की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी बना दिया। बाप रे, 103 मिलियन यूरो! जाहिर है पुलिस पर तो भारी दबाव आ गया होगा। उन्हें किस पर शक गया? क्या लगा कि ये किसी बड़े गिरोह का काम है? देखिए, पुलिस का पहला शक तो यही था कि ये काम किसी बेहद शातिर, बहुत अनुभवी चोर का है, शायद कोई जेंटलमैन थीफ टाइप का। जेंटलमैन थीफ मतलब ऐसा चोर जो बिना ज्यादा हिंसा या हो हल्ला के बड़ी सफाई से प्लानिंग के साथ अपना काम करे। या फिर शक गया कुख्यात अंतरराष्ट्रीय गिरोह पिंक पैंथर्स पर। हाँ, पिंक पैंथर्स का नाम तो सुना है। ये लोग ऐसी बड़ी चोरियों के लिए जाने जाते हैं ना? बिल्कुल, वो ऐसी ही बड़ी और दुस्साहसिक चोरियों के लिए बदनाम है। हालांकि इसमें एक पेच था। पिंक पैंथर्स आमतौर पर ग्रुप में, मतलब कई लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा। जबकि यहाँ लुटेरा अकेला था। तो इस बात ने मामले को थोड़ा और उलझा दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला फिर? कोई तो पकड़ा गया होगा, कोई सुराग? इतनी बड़ी चोरी के बाद कुछ तो हाथ लगा होगा पुलिस के। देखिए, यही इस केस का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला पहलू है। आज तक इस मामले में न तो कोई गिरफ्तारी हुई है, न ही किसी पर कोई आरोप तय हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? आज तक कोई नहीं पकड़ा गया? कोई नहीं। पुलिस ने डीएनए सैंपल लिए, बाकी सुराग जुटाए, सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए। यहां तक कि जो बीमा कंपनी थी, उसने जानकारी देने वाले को 1 मिलियन यूरो का इनाम देने का भी ऐलान किया था। 1 मिलियन यूरो का इनाम? फिर भी कुछ नहीं? कुछ नहीं। नतीजा सिफर। वो करोड़ों की ज्वेलरी, वो सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात जैसे हवा में गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। और कोई निशान नहीं?
और मैंने कहीं पढ़ा था कि उस होटल में पहले भी चोरियां हो चुकी हैं। हाँ, ये भी कहानी का एक दिलचस्प मोड़ है। उसी कार्ल्टन होटल में ये तीसरी बड़ी चोरी थी। इससे पहले 1994 में भी वहां एक बड़ी लूट हुई थी। करीब $60 मिलियन की ज्वेलरी गई थी तब। अच्छा, तीसरी बार? जी। और एक और बात थोड़ी फिल्मी सी है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमंड्स प्रदर्शनी थी ना, हाँ। ये होटल के उसी विंग में लगी थी जहां सालों पहले महान फिल्म मेकर अल्फ्रेड हिचकॉक ने अपनी मशहूर क्राइम थ्रिलर फिल्म टू कैच अ थीफ की शूटिंग की थी। अरे वाह, टू कैच अ थीफ, वो फिल्म भी तो ज्वेलरी चोरी पर ही थी ना? बिल्कुल, जैसे असल जिंदगी किसी फिल्मी कहानी की नकल कर रही हो। गजब है। तो कुल मिलाकर एक शानदार फेमस होटल, दिन दहाड़े एक अकेला लुटेरा, करोड़ों की लूट और नतीजा शून्य। ये तो सुरक्षा इंतजामों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं रह जाती फिर। ये हाई प्रोफाइल जगहों की सुरक्षा, अपराध करने के बदलते तरीकों और शायद मानवीय लालच की एक जटिल पहेली बन जाती है। सही कहा। कैसे कोई इतनी बड़ी वारदात को इतने साफ तरीके से अंजाम देकर बिना कोई पुख्ता सुराग छोड़े गायब हो सकता है? ये सवाल आज भी वैसा का वैसा ही है। संक्षेप में कहें तो कांस की ये चोरी एक तरह से दुस्साहस, रहस्य और एक अनसुलझे अपराध का प्रतीक बन गई है। इसने ये भी दिखा दिया कि कभी-कभी जो जगह सबसे सुरक्षित लगती हैं, वो भी कितनी वल्नरेबल हो सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई कोई परफेक्ट क्राइम जैसी चीज होती है? बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। हाँ। जब इतने बड़े मामले में सालों तक कोई सुराग नहीं मिलता, कोई बाहरी लिंक सामने नहीं आता, पुलिस दुनिया भर में हाथ पैर मार लेती है, तो क्या इस संभावना को पूरी तरह से नकारा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर कोई अंदरूनी मदद शामिल रही हो? अंदरूनी मदद। हाँ, मतलब कोई ऐसा जिसे अंदर की जानकारी हो, भले ही इसका कोई सीधा सबूत कभी सामने ना आए, पर यह सवाल तो मन में उठता है ना। ये सोचने वाली बात है। एक अनसुलझा रहस्य जो शायद हमेशा रहस्य ही बना रहेगा।